हनुमान जी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ थीं? हनुमान जी को ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जिसका अवतार उचित चरु से हुआ हो, जिससे प्रभु श्री राम का मिलन हुआ हो और श्री राम ने हनुमान जी के लिए अपना भाई बताया हो, उसके लिए क्या असंभव है। जिन शक्तियों की चर्चा हो सकती है, पढ़ी सुनी जा सकती है, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। श्री हनुमान जी के जन्म में 3 लोगों का प्रमुख स्थान है। एक तो शंकर भगवान, जिनकी कृपा से हनुमान जी का जन्म कल्याण के लिए हुआ, दुष्टों के विनाश के लिए हुआ। दूसरे पवन देव, जिसके आशीर्वाद से पूरे पृथ्वी मंडल पर, जिसके बिना जीवन का कल्पना नहीं हो सकता और जिसके अपरहित वेग से समूची पृथ्वी तहस नहस हो सकती है, हनुमान जी को ये गुण जन्म से मिल गए थे। तीसरे पिता वानर राज केसरी के अतुलित बल पराक्रम की शिक्षा के साथ वत्सल्य की देखरेख में उनका परवरिश हुआ। और सबसे बड़ी बात, माता अंजनी ने अपनी सारी तपस्या हनुमान जी के जन्म के लिए समर्पित कर दी थी। जिन दिव्य और दैविक शक्तियों के सम्मुख हनुमान जी के लिए अति साधारण गुण हैं, लेकिन रावण जैसे अति पराक्रमी योद्धा के लिए साधारण है। कुछ शक्तियां जिनका उल्लेख अक्सर किया जाता है, वे निम्न हैं। बालक की अवस्था में ही पूर्व सूर्य को फल समझकर सूर्यलोक तक बिना प्रचंड तेज का अनुभव किए चले गए और सूर्य को अपने मुख में निगल गए। अपने मुख में उन्होंने ऐसे रख लिया कि सूर्य भगवान तब तक निकल नहीं पाए जब तक हनुमान जी ने मुख नहीं खोला। परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले अखिल भुवनेश्वरी जगदम्बा जगत जननी माता सीता माता से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धि का अत्यंत दुर्लभ आशीर्वाद देने के साथ उन गुणों के स्वाभित्व का अधिकार भी प्रदान किया। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री द्वारा दिया गया यह अनुग्रह किस शक्ति की सामना कर सकता है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के लिए इतना ही कहा कि सुन सुन तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। हनुमान जी के 2 विलक्षण कथा का उल्लेख करना चाहता हूँ। पहली कथा है, जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी के लिए पर्वत पर गए तो उन्होंने बिना विलंब किए उस पर्वत खंड को ही उखाड़ लिया। देखा शैल न औषधि चीन्हा, सहरसा कपि उपार तिन्हि लीन्हा, और उस शिलाखंड को लेते आए थे। दूसरी कथा है, रावण के सेना में ऐसी भी टुकड़ी थी जिसमें सभी सैनिक अमर थे, यानी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। रावण ने उस सेना को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेज दिया कि इस सेना से हनुमान जी बच नहीं सकेंगे। तब अमर सेना आई तो हनुमान जी शांत होकर युद्ध आरंभ होने की राह देखने लगे। दोनों पक्ष खामोश थे। अमर सेना इसलिए चुप थी कि युद्ध में उसकी मृत्यु नहीं होनी थी और हनुमान जी सोच रहे थे कि उधर से शुरुआत हो। आखिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का इतना विस्तार किया कि सारे अमर सैनिक उनके पूंछ में बंध गए। इसके बाद सभी अमर सैनिकों को लेकर आकाश में उड़ चले। उड़ते उड़ते हनुमान जी आकाश के उस क्षेत्र में पहुँचे जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर था। हनुमान जी उन सभी को वहीं छोड़कर चले आए। तब से अमर सैनिक वहीं विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी फिर से वापस लौट आए, प्रभु श्री राम की सेवा में ऐसे आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हनुमान जी के ये विलक्षण शक्तियाँ हैं। जय श्री राम।